जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगेन हमने क्वेश्चंस पिकअप किया हुआ है, तो फर्स्ट पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि सो दैट द पॉइंट्स दिस पॉइंट्स ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए एंड सी ए प्लस बी लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये जो ए बी प्लस सी है ना, दीज आर द रियल नंबर्स। इंटीजर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, मतलब जनरली ये जो हम कंपोनेंट लिखते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। अदरवाइज जो क्वेश्चंस में कहेगा, जैसे हम ये लिखे हैं कोऑर्डिनेट्स, आप जनरली कोऑर्डिनेट एक्स वाई लिखते हैं, तो अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसकी मीनिंग एक्स और वाई जो होते हैं ना रियल नंबर होते हैं। नहीं अगर अदरवाइज जो बोलेगा कि रेशनल है, इंटीजर है, क्या है, बट कुछ भी नहीं लिखा है तो इसकी मीनिंग है कि ये कंपोनेंट्स दीज आर ऑल द रियल नंबर्स। प्रूफ ये करना है लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। मीनिंग ये हो गई कि अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दूं तो जो 3 पॉइंट्स हैं, तो इसका नाम भी अगर हम दे दें, इसका नाम अगर मान लीजिए हम पॉइंट से दे रहे हैं, दिस इज द पॉइंट बी, दिस इज द पॉइंट सी, तो ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। तो लाइन सेम स्ट्रेट लाइन ये है। इसके पहले हम लोगों ने बात की थी जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था, और हमने कहा था कि वहाँ से एक रिजल्ट डेवलप होता है कि अगर कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएं, लाई इन स्ट्रेट लाइन हो जाएं, तो जो 3 पॉइंट से जो एरिया जो बनेगी, जो वो हमारी वैल्यू 0 आएगी। तो अगर 3 पॉइंट्स एरिया 0 देते हैं तो डेफिनेटली दीज 3 पॉइंट्स मस्ट बी कोलिनियर और लाई इन सेम स्ट्रेट लाइन। तो यानी इसकी एरिया 0 होनी चाहिए। तो चलते हैं, देखते हैं एरिया का फार्मूला क्या होता है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द एरिया? कोई भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वेयर ए बी सी बी द वर्टिसेस आर 3 पॉइंट्स। क्या फार्मूला है भाई? 1/2। उसके बाद हमने ट्रिक बताया था याद करने का। x1 से शुरू करिए, x1 x2 x3 लिखिए, ये x1 लिखिए, ब्रैकेट बनाइए, यहाँ x2 लिखिए, ब्रैकेट बनाइए, ये x3 लिखिए और ब्रैकेट बनाइए। ये अच्छा, ये जो ब्रैकेट बनेगा अब कैसे? अब x1 लिखें तो y कंपोनेंट लेके चलते हैं सीरियल वाइज, तो 1 के बाद 2 आएगा, तो यहाँ लिखते हैं y2 माइनस y3 दिस। अच्छा, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? ये x2 है तो यहाँ हो जाएगा y3 माइनस y1, एंड यहाँ x3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? x3 के बाद जो आएगा मेरा 1 आएगा, यानी y1 माइनस y2। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। अब यहाँ देख लीजिए, नाम दे दीजिए क्रम से। इसको आप x1 कह दीजिए, y1 ये पॉइंट हमारा x2, ये y2, ये जो पॉइंट्स है हमारा x3 और y3। अब कोलिनियर होना चाहिए, तो फॉर कोलिनियर आर लाइन सेम स्ट्रेट लाइन, ए बी सी लाइन सेम स्ट्रेट लाइन, दैट क्वांटिटी इज 0 हियर। तो ए बी सी लिख लें, ए बी एंड सी लाई इन सेम स्ट्रेट लाइन और लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। व्हाट? सेम स्ट्रेट लाइन क्या होगा? व्हाट? दैट एरिया इज इक्वल टू 0, यानी 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। दिस ये 0 हो जाना चाहिए। तो मुझे ये प्रूफ करना है, तो मतलब कि ये जो क्वांटिटी आनी चाहिए वो 0 हो जानी चाहिए। तो चलते हैं, देखते हैं एरिया 0 हो जा रही नहीं, यहाँ से आ जाते हैं। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी? 1/2, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, x1 a दिस, y2 माइनस y3, तो y2 मेरा ये है c प्लस ए दिस, माइनस y1 लिखना है, नहीं सॉरी, y2 माइनस y3, तो y2 हमारा ये है, y3 मेरा ये है, तो c प्लस ए माइनस b, ये हो गया, प्लस x2 इज व्हाट? x2 इज b। उसके बाद क्या है? y3 माइनस y1, तो y3 यहाँ क्या है? y3 इज a प्लस बी एस माइनस y1
तो y1 मेरा ये है b प्लस सी, तो माइनस लिखेंगे तो माइनस बी माइनस सी प्लस नेक्स्ट हमारा क्या है, दिस इज द x3 तो x3 इज व्हाट, दिस इज द c। उसके बाद क्या है y3 माइनस y1 है, नहीं ये y1 माइनस y2, तो y1 व्हाट इज द y1, दिस इज द b प्लस सी माइनस y2 इज व्हाट c प्लस a, तो दिस इज द माइनस सी माइनस a, हेंस दिस इज द 1/2। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो इजी बात हो गई इसको सॉल्व करना। ये कैंसिल हो गया, ये c माइनस बी बचा, जब ये से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए सी माइनस ए बी आएगा, प्लस यहाँ b भी कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा ए बी आएगा और माइनस बी सी आएगा। यहाँ हमारा सी सी कैंसिल हो जाएगा, b माइनस ए बचेगा, जब c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस सी बी माइनस सी दिस। अब देखते हैं क्या क्या आएगा। अब देखिए ए सी और सी ए कैंसिल हो गया, माइनस ए बी प्लस ए बी ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू व्हाट 0। तो अगर किसी भी ट्रायंगल की एरिया, कहने का हमारा मतलब ये हुआ अगर 3 पॉइंट्स हैं और वो 3 पॉइंट्स जिस ट्रायंगल का निर्माण कर रहे हैं अगर उसकी एरिया 0 हो जाए तो दीज पॉइंट्स लाइन स्ट्रेट लाइन, कहने का मतलब वो पॉइंट्स हमारे जो होंगे ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे क्योंकि वो लाइज इन ए सेमी स्ट्रेट लाइन और दिस इज द कोलिनियर। तो जब भी इस टाइप का कहीं भी क्वेश्चंस आए तो सीधे ताबड़तोड़ आप एरिया निकालिए, उसकी वैल्यू 0 कर दीजिए, तो हेंस दीज पॉइंट्स लाइन स्ट्रेट लाइन, बात हो गई। अब ए बी सी की यहाँ बात है तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जैसे अब अपने मन से यहाँ ए बी सी कुछ भी पिकअप कर लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन को लगाने का हमारा उद्देश्य क्या है, एरिया निकालना है 0 करना है, तो दिस इज द वेरी इजी वे टू द कैलकुलेट। इससे हम बहुत सारे क्वेश्चंस खुद बना सकते हैं, अभी स्टूडेंट खुद बना सकते हैं। जैसे देखें अभी हम खुद क्वेश्चन कुछ बना दे रहे हैं और स्टूडेंट भी चाहे तो क्वेश्चन बना सकते हैं कि ऐसे वो दे सकते हैं। हो गई मेरी बात ये कि हमने प्रूफ किया कि ये b प्लस सी, उसके बाद b ले लीजिए, c प्लस ए है, c ले लीजिए, a प्लस बी है। तो ये क्वेश्चंस कैसे बनाए हैं उसको भी हम बता दे रहे हैं। जैसे ए बी सी हमारे 3 पॉइंट्स हैं, तो यहाँ जैसे हमने a लिया तो बचा क्या बी सी बचा, तो b प्लस सी ऐड कर दीजिए। ए के बाद क्या है b है तो b लिखिए, b के बाद बचा क्या a और c, तो a प्लस सी ऐड कर दीजिए। अब यहाँ c है तो क्या लिखेंगे ए बी बचेगा तो a प्लस बी हो जाएगा। तो एक याद करने का एक रूल ए भी हो गया। दूसरा अब ए बी सी जो है ना, ये ए बी सी बिलोंग्स रियल नंबर, तो कोई भी रियल नंबर पिकअप करके यहाँ भर दीजिए अपने मन से। जैसे मान लीजिए हम a1 ले रहे हैं, b0 ले रहे हैं, है नहीं, b इज इक्वल टू एस, b इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं और c इज इक्वल टू मान लीजिए -1 ले रहे हैं। अब ये वैल्यू यहाँ भर दीजिए, तो जब ये वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा देख लीजिए, a की जगह 1 लिखा तो दिस इज द 1, b प्लस सी इज व्हाट -1 s। नेक्स्ट इज व्हाट b क्या है, दिस इज द 0, c प्लस ए ऐड करेंगे, दिस इज द 0, c क्या है, दिस इज द -1, उसके बाद a प्लस बी है, इसको ऐड करेंगे तो 1। डेफिनेटली अभी हमने प्रूव किया कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स रियल नंबर दीज पॉइंट्स लाई इन स्ट्रेट लाइन। तो इस ए बी सी की जगह कोई भी आप नंबर पिकअप करेंगे ना तो वो जो पॉइंट्स आएंगे डेफिनेटली लाई इन द सेमी स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे क्वेश्चंस आप खुद बना के ए बी सी वैल्यू लिख दीजिए, जो आपकी इच्छा है वो लिखिए, आपको 3 डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे और डेफिनेटली वो जो पॉइंट्स मिलेंगे लाइन है सेमी स्ट्रेट लाइन। अब इस पे क्वेश्चन हम और पिकअप करने जा रहे हैं कि एक इस ट्रायंगल के एप्लीकेशन का, जैसे अपने मन से हमने कोई 3 पॉइंट्स लिखा, बी एनी 3 पॉइंट्स, जैसे ये लिखा a स्क्वायर 0, 0 b स्क्वायर 1 1। अगर ये लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन हो तो क्या कंडीशन होगी, यानी कंडीशंस की थोड़ा हम बात करने अब जा रहे हैं। व्हाट कंडीशंस इफ 3 पॉइंट्स लाई इन ए स्ट्रेट लाइन और लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, कि अगर ये एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं, अच्छा 2 स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं करने चाहिए, अगर 3 पॉइंट्स 2 स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे ना तो फिर वो ट्रायंगल का निर्माण कर देंगे।
अगर सेम एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे और कोलिनियर होंगे तब हम एक कंडीशन से अप्लाई करते हैं। अच्छा, इन लाइन सेम स्ट्रेट लाइन, अब कोई यहाँ कोलिनियर भी लिख सकता है, दिस इज द कोलिनियर हियर, तो बात यहाँ एक ही है, कोलिनियर का है या सेम स्ट्रेट लाइन का है, सब चीज़ एक ही है वहाँ। तो अगेन बात वही होगी कि अगर मैं इनको ए कह दूँ, इनको बी कह दूँ, इनको सी कह दूँ, तो इस पॉइंट ए बी सी से जो ट्रायंगल का जो निर्माण होगा उसकी एरिया 0 होनी चाहिए। तो फॉर सेम स्ट्रेट लाइन और दीज पॉइंट्स, ऐसे लिखें, पूरा लिखें तो अच्छा रहेगा, दीज पॉइंट्स लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। क्या कंडीशन है भाई, व्हाट कंडीशन ये है, देखिए x1, अब तो याद होना चाहिए y2 माइनस y3 प्लस x2 लिखेंगे तो यहाँ y3 माइनस y1 आएगा, प्लस अगर x3 लिखेंगे तो क्या आना चाहिए, व्हाट, x3 लिखे हैं, अब यहाँ y कंपोनेंट लिखते हैं, डिफरेंस लिखते हैं, अब सफिक्स 3 के बाद कौन आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, तो क्रम से होना चाहिए, ये y1 माइनस y2 होना चाहिए, y2 माइनस y1 मत लीजिएगा, क्रम का ध्यान रखना है यहाँ। जैसे हमने x1 लिखा तो y कंपोनेंट का डिफरेंस लिखेंगे, अब 1 सफिक्स के बाद जो जो क्रम से जो आएंगे, 1 के बाद 2 और 3 आता है तो y2 माइनस y3 हो जाएगा। जैसे हमने 2 लिखा तो 2 के बाद हमारा 3 आएगा, उसके बाद 1 आएगा तो y3 माइनस y1। कहने का मतलब ये है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे या लाइन ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाई। तो चलते हैं, अब ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया हमारा x3 y3। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि x1 y1 लिखना है, इसको x3 y3 लिखना है, नहीं, नॉट नेसेसरी, इनमें से कोई भी आप x1 y1 x2 y2, मतलब ये कि हम इसको x1 y1 ले सकते हैं, इसको x3 y3 ले सकते हैं, इसको x1 y1 ले सकते हैं, इस 3 पॉइंट्स को ना कुछ भी आप चॉइस के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट एक बार जो आप फिक्स कर देंगे इंटायर द क्वेश्चन वो चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। तो चलिए x1 चलते हैं, हम ऐसे ले लेते हैं क्रम से, अच्छा रहेगा थोड़ा, x1 ले लेते हैं, तो x1 मेरा यहाँ a स्क्वायर है, तो दिस इज द a स्क्वायर। अच्छा, y2 माइनस y3 क्या है, लिख ही देते हैं, x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये हमारा x3 y3 हो गया। तो चलिए y2 माइनस y3 व्हाट, तो y2 माइनस y3 मतलब b स्क्वायर माइनस 1 प्लस x2 यहाँ ये है 0 है। अच्छा, 0 जब हो गया तो इसमें कुछ लिखेंगे नहीं, क्योंकि 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसी चीज़ रहेगा ना, तो उसके लिए मैथमेटिक कैलकुलेशन टाइम दे करके इन्वेस्ट करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर 0 आ गया, 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 आएगा, बस इसको ऐसे लिख के छोड़ दीजिए, और टाइम मैनेजमेंट का एक रूल हो गया आपके पास, तो करना नहीं है। जब कोई भी मैथमेटिक्स का बंदा होगा तो नहीं करेगा, पूरा नहीं लिखेगा, क्यों टाइम इन्वेस्ट करेगा भाई। x3 क्या है, व्हाट, दिस इज द 1, y1 माइनस y2, y1 इज द, दिस इज द 0 एंड y2 इज b स्क्वायर, तो दिस इज द 0 माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब चलते हैं सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो दिस इज द कम्प्लीटली 0 प्लस ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस, तो फाइनली दिस इज द माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हो गई मेरी बात ये। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशंस टू सेटिस्फाई दैट 3 पॉइंट्स लाई इन सेम स्ट्रेट लाइन। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशंस। तो मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको समझने में। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे और कुछ बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।